वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल गल्फ इंटरव्यू, इलेक्ट्रिशियन जॉब के लिए उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो ट्रेंड चला हुआ है इस समय का किस तरीके से आपका इंटरव्यू हो रहा है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। क्वेश्चन आंसर के साथ किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वीडियो जो गल्फ जाने के लिए इलेक्ट्रिशियन की आप तैयारी कर रहे हैं, आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफी आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। इलेक्ट्रिशियन गल्फ इंटरव्यू के सवाल जवाब दो तरीके से होते हैं। एक तो थियोरेटिकल नॉलेज होता है, एक आपकी ऑब्जर्वेशन होती है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। तो इसमें दो कैटेगरीज इसको हम मान लेते हैं। पहली कैटेगरीज की एकेडमिक हो गई और दूसरा जो है प्रैक्टिकल में एक आइडेंटिफाई हो जाता है, पहचान करिए, और दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकल दिखाइए करके। तो कुछ इस तरह का टेस्ट करने का तरीका होता है। आज जो मैं बात करने वाला हूं ये सुपर 100 गल्फ इंटरव्यू के लिए, कि जिसमें जो प्रोसेस चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल एज ए डिमांड, जिस हिसाब से इस समय डिमांड है गल्फ की और लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, क्या पैटर्न चल रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आज इलेक्ट्रिशियन गल्फ जॉब इंटरव्यू के में देख लेते हैं। अगर आपसे एक क्वेश्चन किया जाए कि क्रॉस वायर का संकेत क्या है, पहचान कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कर दिया गया कि क्रॉस वायर का संकेत क्या है, पहचान कीजिए। और आपके सामने कुछ इस तरह का एक मैप दे दिया गया, एक तरह का साइन बनाया हुआ है। इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 6 तरह के सिंबल है, 6 तरह के संकेत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से वास्तव में क्रॉस वायर का संकेत कौन सा है, कौन सा सही है। इतना अगर इस तरह से दिया गया, अब आपको बताना है इसमें क्या है। बहुत से लोग क्या होता है, जब दिया जाता है, काम करना तो आता है आपको, लेकिन आपको इन सब चीजों की नॉलेज नहीं होती है, पहचान नहीं होती है, तो काम करने के बावजूद भी आप वापस आ जाते हैं, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। चलिए देख लेते हैं, अगर क्रॉस वायर का संकेत क्या है, इसकी पहचान की बात इसमें से आप देख लीजिए। आपने सोच लिया होगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब चलते हैं राइट आंसर की तरफ से, जो सही जवाब है उसको एक बार देख लेते हैं। तो सही जवाब इसका जो होगा ये है, क्रॉस वायर का सिंबल ये होता है। यानी एक तरह का नीचे वाली लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ऊपर से जो लाइन होगी वो बीच से थोड़ी सी घुमावदार हो जाती है, तो ये संकेत करता है कि ये क्रॉस वायर है। यानी कि वायर जो है एक दूसरे के ऊपर जा रहा है बट ज्वाइंट नहीं है। ठीक है, वो वायर जा रहा है लेकिन ज्वाइंट नहीं है, इसका मतलब होता है। चलिए कुछ इसी तरह से आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, तार का जोड़ का संकेत क्या है। जी हाँ सर, क्या है, तार का जोड़ यानी ज्वाइंट का संकेत क्या है आपके सामने। फिर आपको कुछ इस तरह की इमेज आएगी, अब आपको ज्वाइंट बताना है, जोड़ का क्या इसमें संकेत है, कैसे है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको भी गल्फ इंटरव्यू से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप सुपर 100 गल्फ जॉब इंटरव्यू ज्वाइन कर सकते हैं। यह वर्कशॉप जो है 7 डेज का होता है और एसएसटी इंस्टीट्यूट इसे प्रोवाइड करता है। हर एक चीज जिसमें गल्फ से रिलेटेड सभी जानकारियां आपको अवेलेबल हो जाती हैं, और वीजा क्या है, वर्क वीजा क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, ये तमाम चीजें आपको जानकारी हो जाएगी। फिर कहीं से कोई फंसने के चांसेस नहीं होंगे। अब हम देख लेते हैं कि तार का जोड़ का संकेत क्या है। अब तार का जोड़ का संकेत क्या है, तो इसमें आपने चेक कर लिया, इसी में एक संकेत ऐसा है जो तार को कि ज्वाइंट को बताता है कि यहाँ पे कुछ जोड़ है। ठीक है, अब इसका सही जवाब क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अब इसको जब देखेंगे तो आपका बिल्कुल प्लस के जैसा जो धन बनाते हैं आप, धनात्मक चिन्ह बनाते हैं, तो इस तरह का होता है इलेक्ट्रिकल तार का जो जोड़ का संकेत होता है, ये होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। अब जरा सोचिए कि जो दो कंडीशन आएगी, एक तो प्रैक्टिकल की बात आएगी, प्रैक्टिकल तो मैक्सिमम सारे लोग करके दिखा देंगे, लेकिन अगर कहीं मैप की बात, इसकी जरूरत क्या है ये भी समझ लीजिए कि इसकी जरूरत क्या है। सपोज जब आप काम करते हैं तो आपको एक मैप मिलता है, मैप के साथ आपको काम करना होता है। एक नक्शा होता है जिसमें किस बिल्डिंग में क्या लगना है, कैसे लगना है, पहले से प्री डिजाइन होता है। अगर जो लोग भी गल्फ में काम करते हैं तो वह इस चीज को देखते हैं और समझते हैं। तो आप जब तक उसको समझोगे नहीं तब तक आप काम कैसे करोगे। हर आदमी आपके हर समय कोई ना कोई एक्सपर्ट आपको बताने के लिए वहां नहीं होगा। आपको काम दिया जाएगा कि ये काम आपको करना है, आप इतने घंटे का काम है, इतने देर में आपको ये पूरा करना है। ठीक है, तो ये है। तो सुपर 100 जो गल्फ जॉब इंटरव्यू है, इसी के मद्देनजर रखते हुए इसे तैयार किया गया है, ताकि कंपनी को बेस्ट कैंडिडेट मिल जाए, आपको अच्छी सैलरी मिल जाए और पहली बार में आप इंटरव्यू पास कर जाएं।
सुपर 100 गल्फ जॉब इंटरव्यू को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। आप मात्र 5 मिनट में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपना इनरोलमेंट कर सकते हैं। फोन उठाइए और sst4u.com की वेबसाइट पे जाइए। वहां पे आपको जो है पूरा डिटेल मिल जाएगा, उसे आप देखिए, समझिए और फटाफट अपनी सीट बुक कर लीजिए। एक कोड आपको मिल जाएगा और उस कोड से आप लाइव जो है वर्कशॉप में जुड़ जाएंगे, जहां हमारे एक्सपर्ट आपको गल्फ से रिलेटेड, इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड, जॉब रिलेटेड हर एक चीज आपको बताते हैं। वहां आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वहां अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी चीज आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं हर एक चीज के बारे में। 7 डेज का ये होता है वर्कशॉप, 7 डेज का एक प्रिपरेशन होता है। ये प्रिपरेशन करने के बाद ये जैसे आप सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर लिया तो निश्चित रूप से 99% चांसेस हो जाते हैं कि आप जो है गल्फ का इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू पास कर लेंगे। अब तार का जोड़ का संकेत आपने देख लिया। चलिए कुछ और आगे क्वेश्चन देखते हैं। वायर जंक्शन का संकेत क्या है? वायर जंक्शन का संकेत, जी हाँ, वायर जंक्शन का संकेत के अगर बारे में बात की जाए तो आपके पास कुछ फिर इस तरह के सिंबल्स आएंगे और इस सिंबल्स में से आपको बताना है इसमें से संकेत कौन सा है जो इलेक्ट्रिकल वायर जंक्शन का को बताता है, यानी उसको रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करते हैं, सही जवाब देख लेते हैं। तो सही जवाब इसका क्या हो गया, वायर जंक्शन। याद रखिएगा सर, वायर जंक्शन अलग है और फिर जो है आपको जो क्रॉस वायर है वो अलग है। हर एक चीज इसमें क्या अंतर है। अब देखिए एक जोड़ का भी बताया गया था, एक जोड़ अलग है, जंक्शन अलग है, ज्वाइंट अलग है, जंक्शन अलग है, दोनों में डिफरेंस है। और मैंने देखा है कि लगभग अक्सर इंटरव्यू में ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन कंफ्यूज हो जाता है। जंक्शन को ही वो क्या बताते हैं, जोड़ बताते हैं, और जोड़ को ही वो जंक्शन बताना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज को जरूर समझिए। वायर जंक्शन का अगर संकेत की बात की जाए तो प्लस के जैसा ही बनेगा, लेकिन बीच में एक काले रंग का बिंदु ये शो करता है कि ये जंक्शन है। जंक्शन का मतलब एक तरह का यहाँ पे चारों तरफ से आकर के कोई चीजें जो है जुड़ेंगी, या यहां से आप कुछ दे भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, आउटलेट ले सकते हैं। तो ये वायर जंक्शन का संकेत होता है। अब चलते हैं कुछ और। एसी सप्लाई का सिंबल क्या होता है? एसी सप्लाई का सिंबल क्या होगा अगर ये क्वेश्चन आपसे किया जाए तो एसी सप्लाई का सिंबल जरा देखिए क्या इस इमेज में आपको एसी सप्लाई दिखाई दे रहा है? एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई का कोई सिंबल है? अगर आपने गेस कर लिया तो ठीक है, और नहीं है तो चलिए देखते हैं कि एसी सप्लाई का सिंबल इसमें है या नहीं है। तो एसी सप्लाई का सिंबल ये होता है, कुछ इस तरीके से सिंबल होगा और एक बना हुआ होगा जिसमें जो है एक डॉलर के जैसा, वो भी क्या होगा, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, और टेढ़ा होगा, और यही एसी सप्लाई का सिंबल होता है। अब चलिए कुछ और चेक कर लेते हैं। वायर का संकेत बनाइए या बताइए, या वायर के संकेत की पहचान कीजिए। वायर जुड़ा हुआ नहीं है का संकेत क्या हो सकता है? वायर ज्वाइंट है, इसका सिंबल बनाइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस किए जाए तो क्या होगा, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं और इस इमेज में ये सारी चीजें हैं, इन सभी चीजों को आप समझ पाएंगे। अब इसमें देखिए, अगर वायर की बात की जाए तो वायर की जब बात करेंगे तो आप देख पाएंगे सबसे लेफ्ट में इमेज में क्या है, सीधी लाइन। जो सीधी लाइन है वो वायर को रिप्रेजेंट करती है, यानी इट मींस ये वायर का सिंबल है। वायर ज्वाइंट की बात करते हैं तो एक सीधी लाइन है और उसमें से एक वायर नीचे निकाला गया और फिर वहां पे काले रंग का एक बिंदु दिखाई देगा। काला हो सकता है, लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, कुछ भी, तो वो बताएगा कि ये वायर क्या है, ज्वाइंट है, इट मींस जुड़ा हुआ है। अब फिर वायर नॉट ज्वाइंटेड, अब वायर नहीं ज्वाइन है तो क्या है, प्लस का सिंबल केवल है, तो वायर ज्वाइन नहीं है, यानी जुड़ा हुआ नहीं है। अगर दूसरा है, एक सिंबल बना हुआ है और बीच से कुछ जो है ये गोलाकार जैसे, मतलब आधा सर्कल है, तो वो क्या है, वो भी क्या है, ऊपर से वायर जा रहा है, जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर आपसे एक तरह का क्वेश्चन पूछा जाए, वायर का संकेत क्या होगा, सीधी लाइन होगी। वायर ज्वाइंट है तो क्या होगा, बीच वाला सिंबल आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, और वायर ज्वाइंट है, वायर ज्वाइंट नहीं है, इसका भी सिंबल आप देख लीजिए। ये क्या होगा, दो तरह से आपके सामने आएगा। तो इस सिंबल्स की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आप उस मैप को समझ जाते हैं, उस इलेक्ट्रिकल मैप को समझ जाते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप काम करने लगते हैं। सुपर 100 जो इलेक्ट्रिशियन का है इंटरव्यू है, गल्फ जॉब इंटरव्यू,
इसमें इन्हीं सब बातों को फोकस किया जाता है और आपको आपके जॉब से रिलेटेड, स्पेशली गल्फ से रिलेटेड हर एक चीज के बारे में बताई जाती है, ताकि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं आपको दिक्कत ना हो। अब चलिए कुछ और देख लेते हैं, कुछ इसी तरह के सिंबल। पावर के 10 इलेक्ट्रिकल संकेत बताइए जो काफी पॉपुलर है। पावर के यानी पावर क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, कुछ इसके कुछ संकेत हैं और काफी पॉपुलर है सर। हर जगह आपको जहां भी आप जाएंगे इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो अगर बाहर के देशों में जा रहे हैं तो लगभग वहां पे ये सब जानकारी ली जाती है। वजह है इसका, ताकि आप उस चीज को समझ पा रहे हैं कि नहीं। सपोज करिए कहीं 10 मंजिला, कहीं 20 मंजिला, इस तरह से मल्टी स्टोरीज बन रही है। अब हर आदमी तो हर जगह आपको समझाने जाएगा नहीं, आपको मैप दे दिया, आप काम करो। अब बात करते हैं इसमें 10 सिंबल्स की जगह पे मैं अन्य आपको बहुत सारे सिंबल्स दिखाया। अगर सेल सर्किट की बात आए तो आप देख सकते हैं ये है आपका सेल सर्किट। और फिर मैं बात करूं डीसी सर्किट सिंबल का क्या होगा, कुछ इस तरह का सिंबल होगा जिसे आप डीसी सर्किट सिंबल कहेंगे। वोल्टेज सोर्स क्या होगा, इस तरह से होगा। करंट सोर्स क्या होगा, इस तरह का सिंबल होगा। एसी वोल्टेज सोर्स की अगर बात की जाए तो ये इस तरह का कुछ ज्वाइंट आप देखने को मिलेगा सिंबल। एसी वोल्टेज सोर्स हो गया। कंट्रोल वोल्टेज है, फिर कंट्रोलर करंट सोर्स है। इसके बाद अर्थ सर्किट सिंबल है, इसका सिंबल ये होगा। सोलर सेल है, सोलर सेल को आपको ऐसे दिखाया गया है। एसी सर्किट सिंबल है तो कुछ इस तरीके से दिखाया जाएगा। और आपका जो है बैटरी सर्किट है तो कुछ इस तरीके से आप शो करेंगे। अगर फ्री सर्किट सिंबल है, सॉरी माफ कीजिएगा, फ्यूज सर्किट सिंबल है तो इस तरह से शो होगा। अगर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर सर्किट सिंबल, तो ये सिंबल कुछ इस तरीके से होंगे। तो ये पावर के, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ये 10 संकेत हैं जो आपको और भी बेहतर बनाते हैं। इन्हें हर एक इलेक्ट्रिशियन को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब कुछ और बात कर लेते हैं। पावर के कुछ इलेक्ट्रिकल संकेत जो मैप में प्रयोग किया जाता है, अगर कोई सर्किट डायग्राम है उसमें प्रयोग किया जाता है। लगभग मिलता जुलता सब कुछ होता है, लेकिन एक नजर इसे भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। तो हमारे सामने कुछ इस तरह का सिंबल्स है, ये बिल्कुल अलग अलग है। ये सिंबल आपका जो है क्या है, ये बैटरी का सिंबल है। ये क्या है, ये आपका बैटरी का सिंबल है। इसके बाद में बात कर लेते हैं, ये एसी करंट का है, ये एसी वोल्टेज के लिए शो किया गया है। ठीक है, तो इन दोनों करंट्स में आप देखिए कुछ अंतर, कुछ डिफरेंस नजर आ रहा होगा आपको। डीसी करंट सोर्स को देख लीजिए, डीसी वोल्टेज सोर्स को देख लीजिए। अब ये संकेत एक है आइडियल वोल्टेज सोर्स है और ये है आइडियल करंट सोर्स है। ये बैटरी पोलैरिटी जो है लेवल है प्लस और माइनस। तो इस तरह के सिंबल है, कुछ जनरल सिंबल्स है। अगर इन्हें आप ध्यान में रखते हैं ये तो निश्चित रूप से आपका जो इंटरव्यू होता है वो काफी आसान हो जाता है, काफी इजी हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस सेशन को कंप्लीट किया और आपने देखा, अब तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसमें से कितना सही जवाब आप दे पाए हैं, कितना ऑब्जर्व कर पाए हैं और कितनी कमी है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे अभी और सीखने की जरूरत है या जानने की जरूरत है, तो ऐसा क्या करूं मैं, तो बहुत आसान तरीका है, सलूशन है। सुपर 100 इलेक्ट्रिशियन गल्फ जॉब इंटरव्यू ज्वाइन करिए। 7 डेज का टाइम होता है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करिए, अपनी सीट को बुक करिए। बहुत आसान है, अपने घर से ही आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। सुपर 100 वही लोग ज्वाइन करते हैं जो पहले से एक्सपर्ट हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन है, आपने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया, आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया, आप जॉब में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप हेल्थ सेफ्टी, अब तो अलग अलग ट्रेड के लिए, अलग अलग फील्ड के लिए सुपर 100 इस समय चल रहा है। और सुपर 100 जो है एसएसटी इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। यह सुपर 100 गजब का कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप करेगा। वजह क्या है, जब हर एक चीज प्रॉपर वे में आप जानेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि हर एक चीज किस तरीके से आपने समझा, और अगर इसी तरीके से आप अपने आप को और भी बेहतर बना लें तो क्या आपको नहीं लगता कि पहली बार में आप इंटरव्यू पास कर लेंगे। कहीं आप जाने से, कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए आप जाते हैं सर, तो वहां प्रॉब्लम आती है, वहां आपका ट्रेन का टिकट लगेगा, होटल का चार्ज लगेगा, रुकना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। लेकिन सुपर 100 अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सारी चीजें एक तो लाइव हो जाएंगी, दूसरी बात इसमें जो है आपको इंटरव्यू जो मिलेगा वो भी जो है बाहर के देशों से भी और इंडिया से भी कॉन्फ्रेंस के थ्रू आप अपना इंटरव्यू दे सकते हो। ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाती है। तो इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।